नमस्ते। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री सिद्धार्थ पुरोहित जी, जिनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था उनके यहाँ पर कान्हा में आने से पहले। तो ऐसे व्यक्तित्व का मैं सम्मान करती हूँ और स्वागत करती हूँ। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कान्हा शांतिवनम के स्टूडियो में। आज हम आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन सिद्धार्थ पुरोहित के बारे में आने से पहले ही हमें जानकारी मिल गई थी, वे सिद्धार्थ पुरोहित जी कौन हैं? अपने बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज़। मेरा नाम सिद्धार्थ है और एक किताबों में लिखा हुआ है कि एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वो एक गरीब ब्राह्मण हूँ और जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये जो लोग कहते हैं वो बातों में सत्यता नहीं है कि अगर आपके ऊपर सद्गुरु की कृपा हो तो जो आपको ट्रिलियन ऑफ साल या 1000 साल भी आप जियोगे तो नहीं मिलेगा, वो गुरु की कृपा हो तो एक क्षण में भी मिल सकता है। ऐसी अनुभूति मेरे को कान्हा आके और दादी से मिलके हुई। और ग्रेट मतलब जो स्पीचलेस आदमी होता है वो व्यक्तित्व है वो। मतलब अपन जो भी स्तुति करते हैं भगवान की कि शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगनसृष्णम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, वो कमल नयनम है बिल्कुल। धरा पे अगर कोई जीव है, मेरी दृष्टि से, हो सकता है मैं मूर्ख हूँ, मेरी दृष्टि की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दादी मेरे लिए उस रूप में है, ऐसा मुझे लगता है। और जो उनका स्नेह है वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आपने मुझे कल बताया था जब मैंने पूछा कि आपकी उनसे पहली मुलाकात कैसी थी, तो आपने बहुत स्नेह से उस मुलाकात के बारे में मुझे बताया था। हम चाहेंगे कि जो भी लोग इसे देख रहे हैं उन्हें भी वो क्षण, वो जो भाव विभोर होने वाली जो परिस्थिति आपने बताई थी मुझे, उसके बारे में हम सभी को आप कुछ बताएं। हम 4 मित्र हैं। हम मैरियट होटल में, वो सूरत में भोजन करने के लिए गए। तो मैं अंदर जैसे ही घुसा तो थोड़ा सा मैं भगवान को मानता हूँ या कुछ जो वाइब्रेशन है या पराशक्ति को समझता हूँ। तो मैंने मेरे मित्रों को कहा कि आज यहाँ कोई देवज्ञ आत्मा आई है। तो बोले ये तो मैरियट है, यहाँ बहुत लोग आते हैं। मैं बोला नहीं, वो वाली बात नहीं, कोई आज सत्पुरुष स्थिर प्रज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम आज आया होगा ज़रूर, ऐसा मेरे मन में आभास था उस बात का। हम गए अंदर और जैसे ही वो रही, मतलब पब्लिक बहुत थी, तो हम वहाँ बैठे। बैठने के बाद में जो बुकिंग करने वाला होता है वो मुझे पहचानता था, तो उसने कहा सर आपके आ जाइए। जैसे ही हम अंदर गए तो दादी का मैंने वो टोपी देखी मुझे, और मेरे में भय नहीं है, तो मैं सीधा उनके पास गया और सीधी उनसे बात करी। मतलब भगवान, मैं मिलने के लिए आपसे बहुत व्याकुल था, बहुत व्याकुल था और बहुत व्याकुल था, और आप मिल गए आज। तो उनकी इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा कि उन्होंने सीधा रूम नंबर लिख के दे दिया और कहा कि मुझसे आके मिलो। और वो दूसरे दिन उन्होंने सुबह नाश्ते के लिए बुलाया। हम नाश्ते के लिए गए, नाश्ता किया। तो मैंने कहा कि आज सोमवार है और साक्षात शिव के दर्शन, मैं मतलब भाव को मानता हूँ, तो आपको किस में क्या दिखता है वो आपका अपना वो है, विषय है। तो मैं बोला आज सोमवार है और आप आज वो मतलब वो जो नाश्ता कर रहे थे, उस समय मेरे मन में ऐसा भाव आया कि भाई साक्षात शिव को भोग लग रहा है। तो मैंने वो कुछ खाया नहीं, और उनकी इतनी करुणा कि मेरी 2 प्लेट में 2 पीस रखे थे वो उन्होंने अपनी प्लेट में लेके खा लिए। मतलब इतनी कृपा मुझ पर उन्होंने अद्भुत बरसाई। बाद में उन्होंने चाय पूछा, कॉफ़ी पूछी, मैंने ना कहा तो बोले नारियल पानी पी लो। तो मैंने कहा कि आपका हो जाएगा फिर मैं नारियल पानी पीऊँ।
और फिर जब मैंने उनको साक्षात दंडवत किया, दंडवत करने के बाद में जो उन्होंने वो उठाया और जो मैं रोया हूँ, तो मतलब शायद कोई 10-20 पुलिस वाले किसी जीव को मारेंगे तो वो नहीं रोगा उतना मैं रोया। तो वो क्यों रोया मुझे नहीं मालूम। या तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है तब आप रोते हो, या बहुत कुछ लूट जाता है तब आप रोते हो, तीसरी कोई स्थिति नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मुझे आज बहुत कुछ मिल गया, इसलिए मैं रोया। और या जो मैं ढूंढ रहा था, या जहाँ तक मैं जाना चाहता था, या जिससे मिलना चाहता था, वो मैं मिल गया। ऐसा मेरे को वो लगा। तो ये जो आप क्षण जिसके बारे में बता रहे हैं कि आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे थे वो आपको उस समय मिल गई, आपकी आत्मा को हम कहें या हृदय की तृप्ति का वो जो अनुभव आप बता रहे हैं हमें, इससे पीछे की यात्रा के बारे में अगर आप कुछ बताएं तो, अपनी ये जो खोज है। मैं जब छोटा था तो जवाहरात का व्यापार करता था। तो मेरे दिन में या दिमाग में शुरू से एक ऐसा सब्जेक्ट था कि वो सब लोगों ने भरा हुआ है ना, कि एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था, पूजा पाठ करता था, लोटा लेके जाता था, थाली ले जाता था, दान में लाता था, खाता था। तो वो मेरे को बड़ा असहनीय लगता था। तो हम पुरोहित हैं, तो पुरोहित का मीनिंग होता है कि जो परहित चाहता हो वो पुरोहित है। परहित चाहने वाला को ही पुरोहित कहा गया। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आपको समझ बढ़ते जाती है। तो रायपुर में मेरा जहाँ जन्म हुआ, जहाँ मैं रहा, वहाँ पे सराफा बाज़ार है, वहाँ 400 दुकानें हैं। उन 400 दुकानों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे मेरा प्रेम नहीं। तो मैं जवाहरात का जब व्यापार चालू किया तो उस समय वो रुमाल हाथ पे रख देते थे और रेट जो है वो अंगलियों से बताते थे कि 200 रुपये बताना हो तो 2 अंगली, 250 बताना हो तो ये ऐसी आधी, 500 बोलना हो तो ऐसे, वो 1000 बोलना हो तो ऐसे, और 1250 बोलना हो तो ये 2 बार दबा के और फिर ये 2 अंगली और फिर ये आधी अंगली ऐसी बताई जाती थी। तब मैं हाफ पैंट पहनता था, 10वीं क्लास में पढ़ता था। तो मैं कलर स्टोन का मेरे को कलर भी नहीं समझता था, ये पन्ना है, नीलम है, पुखराज है, मोती है, लेकिन बस ये था कि करना ये है। तो जो व्यापारी आते थे उनको बोलता था ये कितने रुपए का है, तो वो बोलते थे ये 10 रुपये का है। तो मैं बोला तो 10 रुपये में महंगा है। मैं बोला 7 रुपये में तो हमने पहले ही लिया था और आपका माल की साइज़ भी छोटी है तो इसका 5 रुपये होना चाहिए। तो ठीक है 5 रुपये में आप ले लो, तो ठीक है ले लेते हैं। फिर वो मैं दूसरे दुकानदार के पास जाता था और उसको वो 10 रुपये में बेच देता था, और वो जो 5 रुपये कमाता था उसमें से 200 मतलब 2 रुपये दोस्त यारों पे खर्च कर देता था और 3 रुपये कहीं भी दान कर देता था, क्योंकि वो मेरे तो थे नहीं और पैसे की मेरे को ज़रूरत थी नहीं। मतलब मेरे को ये था कि मेरे को काम ऐसा करना है कि जिससे मेरे मन की जो तरंग है उसमें मेरे को किक आनी चाहिए ना। आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम पे आपको किक आनी चाहिए। तो वो किक वाला काम था, क्योंकि वो कठिन था भाई। जवाहरात का वो परखना बेचना ये कठिन काम है ना, साधारण काम नहीं है। मतलब आपको एक्सरे मशीन बनना है तो एक्सरे मशीन बनना साधारण काम नहीं है ना। कब आदमी गिरगिट बन जाएगा, कब शेर बन जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ता है। तो वो परखना भी तो आपको आना चाहिए ना। तो वो पत्थर को परखते 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 वो गुण आ जाता है भाई। कोई भी जो वो कुदरती पत्थर है उसमें जीरम होगी, दाग होगा, तो वो निकलते निकलते बाहर आता है। तो वैसे ही आप जब जीव से मिलते हो तो उसमें वो भगवान वाला गुण है या नहीं है, या इसका भगवत तत्व कितना अच्छा है, और अहम और वहम की दुकान से ये कितना दूर है, उस आदमी से मेरी आत्मीयता होती है। तो ऐसे जीवन में बहुत लोग मिले मेरे को। उसमें मतलब धनवान है इसलिए मेरा उनसे प्रेम नहीं है, लेकिन वो गुणों की खान है। ऐसे साहूजी भाई ढोलकिया है, धनवान तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन वो गुणों की खान है। और उन्होंने 12 रुपये से अपने जीवन को चालू किया, और जहाँ तक वो आए तो वो मेरे लिए भी उनके मन में वो शांताकारम भुजग शयनम वाला ही भाव है मेरे मन में।
क्योंकि उन्होंने जो सृष्टि में प्रति सृष्टि तैयार करी है, और वो भी ब्रह्म ऋषि है मेरे लिए, क्योंकि आप किसी न किसी को तो अपने जीवन में आइडियल मानोगे। तो वो कहते हैं कि सिद्धार्थ, तो मेरे को बड़ा उनसे मिल के उनके कामों को देख के आनंद होता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी जीव जो है ना वो मरता नहीं है, कोई भी जीव जो है वो मरता नहीं है। वो अपने मन को ऐसा एक मिशन दे देवे या ऐसा एक संकल्प दे देवे जो अजर अमर हो, तो वो आदमी अमर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास धन है वही अजर अमर हुए, जिनके पास धन है वही अजर अमर हुए, ऐसा कभी नहीं होता है। उन्होंने अपने मन को इतना बड़ा काम दे दिया कि वो उनका शरीर मर गया, लेकिन उस मन पे जो संकल्प था वो संकल्प चलता रहा। नागपुर में जाता आता था, मेरे जो वो गुरुदेव थे रामकृष्ण पुजारी जी, गृहस्थ जीव थे, और वो अष्टावधानी थे, उनकी भी मेरे पे बड़ी कृपा रही। और मैंने तो उनको मतलब बहुत अद्भुत देखा है। और वो 2017 में शांत हो गए, और उनके शांत होने के बाद में मेरे मन में एक जो अपूर्णता जो रहती थी कि कहाँ हो आप प्रभु, कहाँ हो आप, कहाँ हो प्रभु आप, कहाँ हो, तो वो ढूंढता मैं रहता था। तो वैसा मैं बहुत लोगों से मिला, और कभी मेरा किसी के साथ फ़ोटो खिंचाने का भी मन नहीं हुआ, लेकिन उनकी कृपा या जो कुछ भी आप समझे कि दाजी तक मैं आ गया, और वो मेरा सर्कल पूरा हो गया। और अब आपके हवाले वतन साथियों, जहाँ आप ले जाओ, जहाँ तक आप पहुँचाओ, वो उनकी कृपा है बस। हमारी पद्धति के जो दूसरे गुरु रहे बाबूजी महाराज, वो कहते थे कि अगर आत्मा की पुकार सच्ची है तो गुरु को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, गुरु आपके दरवाजे पर चल के आते हैं। तो आपके साथ तो वाकई कुछ ऐसा ही हुआ। नहीं, लेकिन जो उन्होंने कृपा की है वो अद्भुत है। अद्भुत मतलब अद्भुत, मतलब जो ये ब्रह्मांड में जो शब्दों की जो माया है 36 अक्षरी अ आ ए उ अम, उनसे मैं उनकी व्याख्या नहीं कर सकता। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जीवन में एक लक्ष्य होना, और उस लक्ष्य के होने के बाद एक संकल्प होना, उसकी बहुत अहमियत आपने हमें बताई। और कल मैंने दाजी को कहते हुए सुना आपके लिए कि आपकी संकल्प शक्ति जो है वो बहुत अच्छी है। तो ये जीवन के लक्ष्य और एक संकल्प का जो एक कनेक्शन है, उसके बारे में आप अपने विचार हमें बताएं। मेरे को ऐसा लगता है कि हर जीव के अंदर एक वानर है। वानर जो होता है वो हर आदमी में है। तो मेरे एक चाचा जी हैं, वो रायपुर में रहते हैं, उनका नाम श्याम शर्मा है। वो बड़े व्यक्ति हैं, धनवान हैं। वो मेरे को कहते हैं कि तू रॉकेट है, बस वो जो 30 रुपए का खटका है ना, वो कहाँ है नहीं मालूम। तो मैं उनको कहता था कि भाई मैं क्या हूँ तो मुझे नहीं मालूम है, आप दृष्टा हो, आपको दिखता होगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई मेरा अवगुण क्या लगता है आपको? तो बोले तेरे में कोई अवगुण नहीं है। तो मैंने कहा भाई कुछ तो होगा ना, एक आधा तो हो ही सकता है। तो बोले तू भावुक है, बोले ये तेरा अवगुण है। ये वो उन्होंने कहा, क्योंकि वो व्यापारी है तो वो उस दृष्टि से वो उन चीज़ों को देखते थे। तो मैंने कहा शामू चाचा को कि काका मैं मतलब मेरे जीवन में ऐसे 5-7 लोग ही है जिनको आइडियल मानता हूँ। मतलब मेरे को उनके जैसा बनना नहीं है, लेकिन उन लोगों ने मेरे जीवन को मेरे को चलाने में कुछ मार्गदर्शन अद्भुत दिया। तो शामू चाचा को मैंने कहा कि भाई आपने मेरा माइनस बता दिया कि भाई मैं भावुक हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिसके मन में भगवान का वास होगा वही भावुक हो। और अगर वो आपको मेरे में दिखता है तो वो आपके लिए अवगुण हो सकता है, मेरे लिए वो गुण ही है। हर आदमी का थंब इम्प्रेशन किसी आदमी से नहीं मिलता है, ठीक है। तो परमात्मा ने एक सिग्नेचर तो आपको देके ही भेजा है। आप ये जो साइन करते हो वो तो आपकी बनाई हुई है ना, उसका सिग्नेचर तो ये है ही है। तो उसने आपको ये समझा के भेजा है कि आप 99 अवगुणों के पुतले हो, और एक गुण जो आपके यहाँ पर है उसको आपको पहचानना है। और वो आपने वो पहचान लिया तो बस आपकी सारी लीला पूरी हो गई।
ख़त्म हो गया, आपकी जर्नी पूरी हो जाएगी ना। आपको आपका एक गुण मालूम पड़ गया, उस पर आप काम करते रहो और आप काम करते करते श्रेष्ठ हो जाओ, जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओ। और मेरे जीवन में जिस भी व्यक्ति को माया का अभिमान होता है, मैं उससे दूर चला जाता हूँ, बस मेरे को वो पसंद नहीं। आपके ये विचार जो हैं इनमें बहुत गहरा अर्थ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन को जो लोग भी देखेंगे, हमारे सभी भाई बहन, हमारे व्यूअर्स जो देखेंगे, वो आपकी इस बात की गहराई को समझने की अवश्य एक प्रयास तो करेंगे ही,